हेलो गाइस, आज हम यूपी स्कॉलरशिप योजना के बारे में आपसे बात करेंगे। यूपी सरकार ने एक योजना निकाला है जिसमें 9 से लेकर के 12 तक के जो स्टूडेंट हैं यानी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक उसके लिए स्कॉलरशिप की योजना निकाली है। इसमें 2200 से लेके 3000 तक स्कॉलरशिप अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यूपी सरकार देती है। होता यह है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं और 18 साल से कम हमारा एज होता है तो उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर थोड़ा भी आ जाता है तो बहुत अच्छी चीजें होती है। हालांकि कोई एज का इसमें बार नहीं है और क्या सब योग्यताएं हैं ये भी मैं बताऊंगा। कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, किस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं, सारा कुछ आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यूपी के समाज कल्याण विभाग ने ये यूपी स्कॉलरशिप योजना लाया है, समाज कल्याण विभाग ने। ठीक है, तो आप देखिएगा समाज कल्याण विभाग का ये योजना है। ठीक है, इसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं। आपको सबसे पहले यूपी का जो स्कॉलरशिप है उसे मतलब वेबसाइट जो है यूपी गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप का वेबसाइट जो है उस पर आपको जाना होगा। ठीक है, तो आपको www.scholarship.up.gov.in पे जाना होगा। मैं अभी लिख दे रहा हूं। ठीक है, www.scholarship.up.gov.in। ठीक है, ये वेबसाइट है जिसपे आपको जाकर के आवेदन करनी होगी। ठीक है, ये प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के लिए है। प्री मैट्रिक क्या होता है? जो 9th और 10th के स्टूडेंट है, प्री मैट्रिक 9th से 10th और पोस्ट मैट्रिक। इलेवेंथ और 12th। ठीक है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के लिए। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक यानी 11th और 12th के भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कब तक कर सकते हैं आवेदन, डेट क्या है? ये 2024-25 सत्र का है, तो डेट इसका जुलाई से ही शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन आप इसको दिसंबर तक कर सकते हैं, 31 दिसंबर तक 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये डेट याद रख लीजिएगा, 31 दिसंबर 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब किसको किसको लाभ मिलेगा? जो बाहर के भी छात्र हैं लेकिन यूपी के किसी स्कूल में नामांकित है, ठीक है, या फिर कॉलेज में, तो उनको यह छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, लेकिन यूपी में आपका किसी भी कॉलेज में नाम होना चाहिए। आप यूपी के भी छात्र हैं लेकिन यूपी में आपका नाम नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी योग्यता यही है कि यूपी के किसी कॉलेज में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, देखिए कौन सा आवेदन आप कर सकते हैं। देखिए जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सारे लोग आवेदन कर सकते हैं इसमें। माइनॉरिटी सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए जो मतलब फैमिली इनकम है वो आपका 2 लाख होना चाहिए। ठीक है, 2 लाख आपका होना चाहिए। साथ ही साथ एससी एसटी का जो फैमिली इनकम है अगर 2.5 लाख भी रहा तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 2.5 लाख, ये समझ गए होंगे। मतलब जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी आपका 2 लाख से ज्यादा का इनकम है तो आप नहीं कर सकते हैं। वहीं एससी एसटी को में अगर आपका 2.5 लाख भी इनकम है तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप कर सकते हैं आवेदन। ठीक है, 2.5 लाख तक कर सकते हैं एससी एसटी और जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी 2 लाख तक आपका फैमिली इनकम होना चाहिए। ठीक है, और आपको जो है आखिरी परीक्षा में पास होना चाहिए, यानी कि नाइन्थ के लिए 10th के लिए भर रहे हैं तो 9th के लिए आपको पास होना चाहिए, 11th के लिए भर रहे हैं तो 10th आपका पास होना चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाइएगा, फिर उस पर रजिस्ट्रेशन करिएगा और जो सब डिटेल में आएगा सब कुछ आपको देना होगा। ठीक है, अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी तो वो भी मैं बता दूंगा। अभी तो मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ कि आवेदन के लिए क्या सब चीजें जरूरत होंगी आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या सब जरूरी होगा। देखिए डॉक्यूमेंट क्या सब जरूरी होगा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। डॉक्यूमेंट के लिए फी रिसिप्ट चाहिए आपको। जिस आप स्कूल में पढ़ रहे हो उसमें जो आपने फी जो जमा किया है उसकी रसीद चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड चाहिए,
एक फोटो चाहिए, ठीक है। और ये 2024 का एक फोटो दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना बोल दे कि पुराना फोटो है, आपका चेहरा मैच करना चाहिए, ठीक है। मार्कशीट चाहिए, जो जो एग्जाम क्वालिफाई किए उसकी मार्कशीट चाहिए, ठीक है। जाति और आय प्रमाण पत्र आपके पास चाहिए ही चाहिए। जाति और आय, जाति और आय, ये आय किस लिए, क्योंकि आपको साबित करना होगा। और आय जो है ये 2 लाख से कम का बनवाइएगा, ठीक है। 2 लाख से कम का आपका आय होना चाहिए। SC ST है तो 2.5 लाख से कम का, ठीक है। और एक बैंक का पासबुक रख लीजिएगा, बैंक पासबुक नंबर आपको चाहिए, बैंक पासबुक जिसमें आपका पैसा आएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग तरीके से पैसा दिया जाता है। इसमें 2200 से लेकर के 3000 मैक्सिमम आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। 2200 से लेकर 3000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। आपको मतलब 31 दिसंबर तक जमा कर देना है। उसके बाद जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहां पे आपको 5 जनवरी तक उसी फॉर्म का हार्ड कॉपी लेके जमा कर देना है, ठीक है। 5 जनवरी तक हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करना है, या जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्म कलेक्शन डेट जो आएगा वो फरवरी तक चलेगा, 5 फरवरी तक। फिलहाल अभी वो बहुत दूर है, अभी आप फॉर्म भर दीजिए। और कोई भी आपको अगर दिक्कत हो, फॉर्म भरने में कुछ भी समझने में दिक्कत हो, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, मैं पूरा आपका जवाब दूंगा, ठीक है। अगला वीडियो हम इससे भी बना देंगे। उसे फॉर्म भरना कोई हार्ड काम है नहीं, फिर भी अगर दिक्कत आ रही हो तो स्टेप बाय स्टेप भी आपको सिखा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।